that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Aga English Grammar Tips and I am your host Aga Umar Khan. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एजुकेशनल इश्यूज़ पे बात करेंगे। आजकल एक इशू जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है एंड दैट इज़ कि एग्ज़ाम्स किस तरह होंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एक लाए अमल जो है वो बता दिया और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें ये चीज़ें जो हैं वो ईज़िली मैनेज की जा सकती हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स को फ़ेस टू फेस गाइड करने का मौका मिलता है, उन्हें फ़ेस टू फेस पढ़ाने का मौका मिलता है, लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस है ये सारा, तो इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो दूर से हैं, उनको गाइडलाइन नहीं मिल पाती जो उनकी परेशानी का बायस बनती है। तो आज की इस वीडियो में हम उस पर डिस्कस करते हैं। इन इश्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उसमें ये कि अक्सर स्टूडेंट्स दूर दराज इलाकों से हैं, वहाँ नेट सर्विसेज नहीं है, इंटरनेट की सर्विसेज नहीं है। नंबर 2, स्टूडेंट्स को इस निज़ाम के तहत टीचर से बराह रास्त सीखने और रहनुमाई के लिए कुछ ख़ास नहीं मिलता। और नंबर 3 जो पॉइंट है जिस पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स ने जो मीडियम ऑफ लर्निंग है वो उन्होंने उर्दू सेलेक्ट किया होता है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दोनों साइड्स पे जो दी जाती है ऑप्शन दी जाती है कि आप उर्दू में भी पेपर कर सकते हैं और इंग्लिश में भी पेपर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मदर लैंग्वेज में करना ज़्यादा पसंद करते हैं, पेपर को सॉल्व करना पसंद करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक इशू ये भी आ रहा है कि टाइपिंग करके PDF बनाने में भी दुश्वारी पेश आ रही है स्टूडेंट्स को। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे कि इनको किस तरह रिजॉल्व करना है। वीडियो पर जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को और शेयर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपकी वक्तन फ़वक्तन जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े आपकी हेल्प की जा सके। आज अगर ये मेरे पास चैनल की ऑप्शन ना होती तो शायद मैं इतने स्टूडेंट्स की हेल्प ना कर पाता। इस वीडियो में हम मास्टर लेवल के तमाम प्रोग्राम्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड सवालों के जवाब और हल भी बताएंगे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़े इश्यूज़ बने हुए हैं कि पेपर जो है वो इंग्लिश में देना है, कैसे देना है। हमने तैयारी उर्दू में की हुई है और हम इंग्लिश लिख नहीं सकते, हमारा लर्निंग मीडियम जो था वो उर्दू था। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे पहली मेरी जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आप पेपर को पेपर शीट पे सॉल्व करें। जो उर्दू वाले हैं, जो उर्दू में लिखना चाहते हैं, वो पेपर शीट को उर्दू में सॉल्व करें। उर्दू में शीट पे सॉल्व करने के बाद आप उसे चाहे ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में ख़ुद ट्रांसलेट कर लें या किसी थोड़ी बहुत हेल्प लेके उसे सॉल्व कर लें। और जो स्टूडेंट इंग्लिश में करना चाहते हैं पेपर, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वो उसको पेपर पे उतारना चाहते हैं, तो वो पेपर पर डायरेक्ट इंग्लिश में ही उसको अपने जो थॉट्स हैं, अपने थॉट्स को जो है वो वहाँ पर बता दें। जब आपने क्वेश्चन कर लिया, शीट के ऊपर आपने उतार लिए, ठीक है, फिर आपका सबसे बड़ा काम बस वो शीट के ऊपर उतारना ही था। उसके बाद जब आपने जाना है उसको लेके उसकी तरफ, जब उसको आपने MS वर्ड पे लेके जाना है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन चीज़ है कि प्लेजरिज्म से बच जाएं और जो वर्ड्स हैं वो 600 to 800 वाली जो कंडीशन थी उससे बच जाएं। और जो एक कंडीशन, एक प्रॉब्लम आपके लिए ये थी कि जी हमने वो करना है, हमने उर्दू में तैयारी की हुई है। एक प्रॉब्लम आपके लिए ये आ रही है कि हमारे पास नेट इशू नहीं है। सबसे बेहतरीन हाल इसका, इन तमाम चीज़ों का ये है कि आप पहले पेपर बैठ के शीट पे उतार लें। जब आपने शीट पे पेपर उतार लिया, बस पीछे टाइपिंग का इशू रह गया और नेटवर्क का इशू रह गया, उसके बारे में भी बात करें। अब सेकंड पॉइंट ये है कि हमें टाइपिंग नहीं आती, तो इसका जवाब भी सुनते चलें कि मोबाइल पर टाइपिंग हर बंदे को आती है, जो भी मास्टर लेवल का स्टूडेंट है। अगर नहीं आती तो आप टेस्ट पर अपने सारे सवाल अगर इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में टाइप कर लें, और अगर उर्दू में है तो उस शीट पे आप उर्दू में उतार लें। उसके बाद अगर आपने उर्दू में लिखा है तो आप उसे गूगल हेल्प के थ्रू थोड़ा बहुत जो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इजीली आप उसको इंग्लिश पूरा मुकम्मल क्वेश्चन कर सकते हैं। डबल मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन पेपर आप ख़ुद दें ताकि आप किसी और से पेपर ना दिलवाएं। आपने ख़ुद दी है फ़ीस, और फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, सो अपने कैरियर के साथ कभी भी मत खेलें।
सेकंड इशू जो आपके स्टूडेंट्स आपको मास्टर लेवल पे जाने के बाद आ रहा है वो है कि आपने वर्ड को कभी, कुछ स्टूडेंट जो कि फेमिलियर हैं, वो लोग जिन्होंने पेपर करना है जो वर्ड से फेमिलियर हैं, वो तो डायरेक्ट वर्ड के ऊपर जाएं और टाइप कर लें ना। उन्हें तो सारा कुछ पता है, वो उधर से टाइप कर लेंगे, अपने थॉट्स ले लेंगे, वहाँ से सेव कर लेंगे, पेस्ट भी कर लेंगे। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको वर्ड के बारे में जो है वो नहीं पता, उन्होंने MS वर्ड को किस तरह यूज़ करना है। तो चलें, मेरे पास एक एंड्रॉयड है, तो इसी के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मैंने ये ओपन किया, मेरे मोबाइल में तो ऑलरेडी ये सेव पड़े थे। सो मेरे पास वर्ड जो है वो सामने आ गया कि वर्ड है। अदरवाइज़ अगर आपको डाउनलोड करना पड़ता है तो ये वर्ड का आपके पास आ जाता है, एक आइकॉन आ जाता है, इसके अंदर आप जाएं, यहाँ ये प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाता है। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लें। अब देखें टाइपिंग करना जिसे आप लोगों ने बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ था वो ईजी कितना था। अब यहाँ पर देखें आपके पास वर्ड्स भी आ गए हैं और आपके पास ये साइड में एक माइक भी लगा हुआ है। ये देखें, इधर से आपने जो मैंने बताया कि ब्लैंक शीट को ओपन किया, ब्लैंक शीट को ओपन करने के बाद यहाँ साइड पे एक माइक लगा हुआ है। आप अगर टाइपिंग नहीं करना जानते लेकिन आपके पास थोड़ा बहुत इंटरनेट का कनेक्शन इधर है, मौजूद है, ये वर्किंग ऑनलाइन होगी, ये जो माइक है वो आपका ऑनलाइन ही चलेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस माइक को प्रेस करें। ये देखिए साइड पे एक माइक लगा हुआ है, इस माइक को मैंने प्रेस किया। यहाँ पर देखें टैप टू स्टार्ट, मैंने इसको प्रेस किया। यहाँ पर आ रहा है कि माइक्रोफोन अनेबल, योर माइक्रोफोन इज़ बीइंग यूज्ड बाय अनदर ऐप सो कांट बी यूज्ड बाय ऑफिस। तो यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपका यहाँ पर मेरा माइक्रोफोन यूज़ नहीं हो रहा। अदरवाइज़ ये जो टैप टू स्टार्ट है, इसको अगर आपने इसको प्रेस करेंगे या जस्ट आप टैप करेंगे इसे, तो ये जो ऊपर आपका कर्सर है वहाँ पे लिखा जाने लग पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप बोलते जाएंगे वो आराम आराम से, जैसे मैं अब आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, जैसे मैं अब आपको लिखवा रहा हूँ, आप लोग सब टीचर्स भी हैं, हाई लेवल के टीचर्स भी होंगे। जैसे आप क्लास में डिक्टेट करवाते हैं, किसी को कोई वर्ड वगैरह देते हैं, इसी तरह आपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट को भी यहाँ पर इसको टैप करके आराम आराम से वर्ड्स को बोलते जाना है। जो क्वेश्चन का आंसर आपने शीट पे लिखा था, यानी आपने जो उतारा था, सारा बनाया था, सारे क्वेश्चंस आपने जो बनाए थे, वो यहाँ पर आप 1 बाय 1 जो है वो उसको करते जाएंगे, आप बोलते जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली टाइप भी होता जाएगा। बहुत थोड़े से वक्त में ये सारा मुकम्मल भी टाइप हो जाएगा। उम्मीद है आपको इसके यहाँ तक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपलोड कहाँ करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है कि गूगल पे गए, गूगल पर जाने के बाद LMS अकाउंट अपना ओपन करेंगे, जो कि आपके पास ऑलरेडी आपको मिल गया होगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारी ID ओपन नहीं हो रही, तो वो उसको मेल करें, ICT डिपार्टमेंट को मेल करके अपनी रिफ़्रेश करवा लें। LMS पर जब आप लोग अपना ओपन करेंगे, वैसे पुरानी IDs चल रही हैं, जैसे ये मेरे पास भी किसी की ID है और मैं इसी को ओपन करके आपको दिखा भी दूँगा। यहाँ पर देखें कि रिज़ल्ट्स के हवाले से भी आपको मैंने पहले बताया कि रिज़ल्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, सारे रिज़ल्ट्स। डेट शीट आपकी यहाँ पर आ चुकी है, रोल नंबर स्लिप आपकी आ चुकी है, और STE यानी सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम्स आपके इधर होंगे। तो इसको अगर हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से आपको पेपर वगैरह भी मिल जाएगा। यहाँ अभी तो यही चीज़ मिल रही है ना, आपको सामने नज़र आ रही है, ये जो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस इसको मिली हुई हैं, तो दी हुई हैं इसको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको। इसी तरह सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम्स के बारे में जो भी आएगा आपके सामने यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप पेपर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, पेपर डाउनलोड करने के बाद आपने पेपर को, जैसे असाइनमेंट अपलोड करते थे आप लोग, यहाँ पर देखें ये कि असाइनमेंट्स का भी असाइनमेंट्स अपलोड करनी है आपने। तो असाइनमेंट्स के यहाँ पर देखें असाइनमेंट मार्क्स, तो ये आपके असाइनमेंट मार्क्स के हवाले से बात हो रही है। यहाँ पे इधर से सिंपली आप लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद आपको पता है कि यहाँ से आपने इस जगह पे दोबारा लॉगिन होना है, जहाँ पे असाइनमेंट वगैरह लिखी गई है। इधर ही आपको ऑप्शन आएगा
कि आपने असाइनमेंट्स को जैसे आपने पहले यूज़र नेम अपना दिया व्हाट्सएवर, ये हमने यूज़र नेम दे दिया यहाँ पर और उसी को हमने लगा दिया इस जगह पे और ये ओपन हो गया। ये साइड पे जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, 3 डॉट्स के थ्रू हम चले गए माई कोर्सेज़ पे जाके हमने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पर असाइनमेंट्स आपको पता है कि जैसे अपलोड आपने की थी, इसी तरह आपने 5 MB से छोटी करके उसको जो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ तक आपको मेरा ख्याल है कि मज़ीद किसी किस्म की कोई टेंशन जो है वो नहीं रही होगी। तो चलते हैं, इसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना था वो ये हैं कि आपके पास 12 आवर में सिर्फ 3 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब ये कि 12 घंटों में आपने 3 सवाल करने हैं और एक सवाल के लिए फिर आपको 4 घंटे दिए जाएंगे। दूसरी पॉइंट ये थी कि वर्ड्स जो थे आपके 600 से 800 तक होने चाहिए, तो इसको इग्नोर करें क्योंकि इस कन्फ्यूजन में आप खुलकर जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन एहसास रहे कि एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपने नहीं करनी। गूगल से हेल्प लें, लेकिन वो भी किसी तरीके से, स्पेशल तरीके से आप लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब किस तरीके से आप हेल्प लेंगे कि आपने क्वेश्चन के कीवर्ड जो हैं वो गूगल पर डालें, क्वेश्चंस के कीवर्ड्स आप गूगल पर डालें और उनके थ्रू आप उनकी हेडिंग्स ले लें। हेडिंग्स की भी वर्डिंग जो है वो थोड़ी सी अपनी रखें, चेंज रखें थोड़ी, और नीचे तफसील अपने लफ्ज़ों में दें। ठीक है, हेडिंग्स ले लें। मेरे ख्याल से मास्टर लेवल पे, B.Ed लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेडिंग्स बस मिल जाएं और वो उसके बाद इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और मैंने जैसे बताया कि पेपर आपने जो है वो आम नॉर्मल शीट पे पहले सॉल्व करना है, रफ़ जिसे कहते हैं। रफ़ आप कर लें ताकि 100 थॉट्स होते हैं जो हमने मिटाने होते हैं, 100 हमने हटाने होते हैं, 100 नए लिखने होते हैं। तो रफ़ शीट के ऊपर आप रफ़ सा एक पेपर पहले बना लें, सारा उसको लिख लें, उसको फिर आप वर्ड पर इजीली टाइप कर लें। ठीक है, तो ये आपका इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। और वर्ड पर टाइपिंग भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर आराम से आप बोलते जाएं और आपकी टाइपिंग होती जाएगी। ठीक है, कोई मसला नहीं किसी किस्म का भी उसमें। इजीली हर मोबाइल में, हर स्टूडेंट के हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में आप लोगों के पास ये फंक्शन है। वर्ड को इंस्टॉल करें, उसके माइक के थ्रू आप उसको जो है वो डिक्टेट करते जाएं आराम से और वो लिखता जाएगा। उसको पेस्ट करके सेव करके अपने LMS असाइनमेंट में आप उसको सेव अपलोड कर दें। दूसरा जो आपके पास मैं बता रहा हूँ कि गूगल से आपने हेडिंग्स लेनी है, उनके वर्डिंग आप थोड़ी सी चेंज करें और नीचे तफसील अपने लफ्ज़ों में दें उसकी, ताकि प्लेजरिज्म इशू भी रिज़ॉल्व हो जाए। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, जो कि तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से मैं ये क्योंकि गैस भी समझ लें इसको, कि जो आपके पेपर इसमें आने हैं STE में जो आपके पेपर्स आने हैं, ये मुकम्मल तौर पे कॉन्सेप्चुअल बेस होने हैं। इसको बुक से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बुक पे नहीं दिया जाएगा और इसको फिर देख लीजिएगा कि आपने वहाँ से कीवर्ड्स लेके गूगल से आपने इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। इसके बाद आप इसके PDF फाइल बनाएं, वो आपको मेरे ख्याल से आती होगी कि PDF फाइल किस तरह बनानी है, और PDF फाइल बनाने के बाद आप इसे अपलोड करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद भी किसी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत हुई तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मैं साथ दूंगा पूरा।